Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English literature for class 6. And today our topic is and chapter name is Where Do All the Teachers Go? तो आज हम जो कवर करने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, जिस पोएम का नाम है वो है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग स्कूलिंग डेज़ में हैं, टीचर्स के बारे में जानते भी हैं, हम लोग को टीच करते हैं वो। तो क्या क्या चीज़ें टीचर जैसा एक स्टूडेंट के माइंड से मैं देखूँ जो इस पोएम में जो पोएट है, ठीक है, पीटर डिक्सन, उन्होंने क्या मतलब एक बच्चा क्या सोचता है, एक स्टूडेंट क्या सोचता है टीचर के बारे में कि ये चीज़ें वो करते होंगे कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वही इस पोएम में है, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं पहले क्या कह रहा है। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। सही बात है, एक बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए टीचर जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और एक बच्चे के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है अपने टीचर के बारे में सोचना कि वो क्या है कि एक साधारण, एक मतलब बहुत ही मुश्किल होता है उन्हें एक साधारण आदमी के रूप में दिखना, क्योंकि एक टीचर होता है किसी भी बच्चे का फ्यूचर बनाता है, पढ़ाता है, सिखाता है। हम भले ही घर पे रहते हैं लेकिन जो चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें घर पे नहीं सिखाई जाती। स्कूल में आने के बाद हम डिसिप्लिन सीखते हैं, कैसे बातचीत करना है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, सही गलत क्या है, ये सारा कुछ मतलब हमें पढ़ाई लिखाई से ही आता है। और जो टीचर इस पढ़ाई लिखाई को पढ़ाते हैं स्कूल में, उनका भी एक अलग महत्व रहता है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। तो एक बच्चे के हिसाब से ये सोचा गया है। जो पोएट है पीटर डिक्सन, उन्होंने क्या बताया कि एक बच्चे का माइंड अपने टीचर के लिए क्या क्या मन में वो सोचता है, इस पोएम में बताया गया है। कह रहा है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? अब ये कह रहा है कि जहाँ तक हमें पता है 10 बजे से लेके, ठीक है, 4 बजे तक, 4 बजे कह सकते हैं, हम लोग का जो क्लासेस चलते हैं 8 बजे से लेके 2 बजे तक, तो उस समय तो स्कूल में रहते हैं टीचर्स। तो टीचर्स उस समय क्या है बहुत ही कर्टियस मैनर में रहते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाते, एक मतलब पूरा कह सकते हैं काइंड पर्सन, जेंटल पर्सन के रूप में एक स्कूल में एक टीचर रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं, जब ये पोएट एक बच्चा क्या सोचता है कि जब भी छुट्टी हो जाती है स्कूल की, ठीक है, जब भी छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद टीचर कहाँ जाते हैं, टीचर्स जो है वो कहाँ जाते हैं, यानी 4 बजे टीचर्स क्या करते हैं। यानी आप लोग का अगर स्कूल से छुट्टी हो जाता है तो आप लोग घर पे जाते हो, खाना वाना खा के निकल जाते हो खेलने के लिए, धूम धड़ाका मस्ती करते हो। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा सोचता है हम लोग तो धूम धड़ाका खेलने में चले जाते हैं, लेकिन एक टीचर कहाँ जाता है, 4 बजे के बाद कहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो अपने घर में रहते हैं, ठीक है, या फिर वो अपने मोजे को, यानी जो जुराबे हैं, ठीक है, मोजे हैं, उसको वो धोते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि डू दे वेयर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी? अब ये कह रहा है क्या वो पजामा पहनते हैं, ठीक है, या फिर वो टीवी देखते हैं, या फिर ये कहते हैं कि नाक में उंगली करते रहते हैं, ठीक है, जैसा कि बच्चे करते रहते हैं, नाक में उंगली वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट के तौर पे पोएट यहाँ पे सोच रहे हैं एक टीचर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? अब ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जो टीचर जो है वो क्या दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, या फिर अपने मम्मी डैडी के साथ रहते हैं, या फिर वो अपने बच्चे के साथ रहते हैं, ठीक है। या ये भी सोच रहे हैं यहाँ पे पोएट कि हाँ एक बच्चे के हिसाब से कि क्या वो कभी बदमाशी भी किया करते हैं, जैसे मतलब बच्चे में हम लोग भी तो खूब बदमाशी किया करते हैं ना, तो क्या टीचर भी ऐसे करते हैं क्या, ये माइंड में चल रहा है बच्चे के। आगे कहता है डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, ठीक है, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या
मतलब टीचर लोग क्या है, कभी मिस्टेक करते हैं क्या, वो किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, स्पेल कर देते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या उन्हें कभी मतलब जैसे होता है कि आप लोग को पिटाई चलती है, आप लोग को जो पनिशमेंट मिलता है, क्या वैसे टीचर को कभी मिला है? क्या ऐसा हुआ है? ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि हाँ, क्या वो उन्होंने कभी कभी चॉकलेट जो होते हैं उसको पिंच किया है? पिंच के अंदर आप लोग जब भी चॉकलेट खाते हैं तो उसको पिंच उंगली से थोड़ा टच करके ऐसे खींच के, थोड़ा गंदा टाइप का नहीं होता, वैसे टाइप से आपने खाया है? ठीक है, तो वैसे टीचर के बारे में सोच रहे हैं। डिड दे एवर लूज देयर ह्यूमन बुक्स? ठीक है। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? अब यहाँ पे कह रहा है जो ह्यूमन बुक्स है, ह्यूमन बुक्स का मतलब होता है कि जो जिसमें भजन वगैरह की बुक्स जो होती हैं, जो मतलब रिलीजियस रिलेटेड होते हैं, क्या उन्होंने कभी इसे हाँ खोया है? ठीक है। ये भी बता रहा है कि जो हरी सब्जियां होती हैं बाबू, जैसे आप लोग को ज़्यादातर आप लोग ये फील भी करते होंगे कि जो हरी सब्जियां होती है अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, तो क्या उन्होंने जो हरी सब्जियां हैं कभी उन्होंने छोड़ा है? या फिर जब भी वो क्लास में बैठते थे तो बेंच पे जो स्क्रिबल, जो वहाँ पे आप खुरच खुरच के लिखते रहते हो किसी का नाम, कुछ भी उस पर कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहते हो, तो क्या टीचर ने कभी ऐसा किया है? ठीक है। फिर कह रहा है डिड दे वर ओल्ड डर्टी जीन्स, आई विल फॉलो वन बैक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्या उन्होंने कभी मतलब जो जीन्स है वो कभी गंदी जीन्स पहनी है उन्होंने? ठीक है। इसके बाद कह रहा है आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, देन आई विल पुट इट इन अ पोएम। ठीक है, देन दैट दे कैन रीड टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पोएट है ये बता रहे हैं एक दिन मैं अपने टीचर का पीछा करूँगा, ठीक है, और ये देखूँगा मैं कि क्या वो क्या उनका जो एक्टिविटी है, जब भी स्कूल से वो जाते हैं वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, और उसको क्या है, जो भी चीज़ें मैं देखूँगा, मैं एक पोएम लिखूँगा और उसमें इन चीज़ों को रखूँगा। ठीक है, बहुत ही मैं आपको ये बताऊँगा, ये जो पोएम है पीटर डिक्सन ने जो लिखा है, बिल्कुल मैं आपको एक ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर एक टीचर भी होता है तो वो अपने स्टूडेंट्स लाइफ में हो, एक कभी वो स्टूडेंट भी रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग मतलब अभी के टाइम में मतलब स्टूडेंट लाइफ में जो आप लोग कर रहे हैं, जैसा आप लोग सोचते हैं, वो हर एक टीचर उस दौर से गुजरा हुआ होता है और उसे ये पता होता है ये चीज़ें हैं, तो उसमें सही गलत उस समय उतना समझ में नहीं आता है, ये टीचर्स ही गाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो पीटर डिक्सन है वो एक मतलब बच्चे के हिसाब से, एक स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे हैं कि क्या हमारे टीचर ऐसा करते होंगे। आप लोग भी एक थोड़ा सा पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिएगा कि मान लीजिए बहुत सारे टीचर्स हैं स्कूल में और वहाँ पे सब कोई अलग अलग तरह के हैं, तो वहाँ पे आप लोग किसी टीचर के बारे में सोचते होंगे मनीष सर क्लास में ऐसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते होंगे, ऐसा करते होंगे कि नहीं? हाँ, कभी पिटाई लगा है उनको मम्मी डैडी से, कभी डांट खाए हैं? कभी आप लोग ऐसा सोचिएगा, क्या वो कभी गंदा जीन्स पहन के आते हैं या कभी पहने हैं? और जब भी वो स्कूल से जाते हैं तो बाहर करते क्या हैं? ठीक है, ये सारे सवाल आते रहते हैं, ये नेचुरल है। अगर मैं भी आपकी जगह रहूं तो मैं अपने टीचर के बारे में सोचूंगा इसी टाइप से। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए स्ट्रिक्ट टीचर मेरे जैसा होगा, थोड़ा सा पिटाई पनिशमेंट ज़्यादा देता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अलग टाइप का एक थिंकिंग चलता है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल सर्कमस्टांसेस बोल सकते हैं जो कि चलता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा ये जो पोइट्री है, जो पोएम है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फील कीजिए इस चीज़ को। पोइट्री का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को समझें, और ये बिल्कुल नेचुरल है। जितनी भी बातें बताई गई हैं टीचर के बारे में, ये सब बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ऐसा हुआ है, लाइफ में ऐसा होता ही है। आप भी जब बड़े हो जाएंगे, अगर आप टीचर अगर आगे चल के इन फ्यूचर बनते हैं तो ऐसे अगर सवाल होते हैं, ठीक है, तो ये आप फील कीजिए। ठीक है, और अपना अपना जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बोलूँगा थोड़ा शेयर करने के लिए, तो आप उसको राइटिंग के माध्यम से मैं बोलूँगा कि आप इसके बारे में कुछ लिख के दिखाएं। ठीक है, तो ये पोएम मुझे लगता है कि आप लोगों ने समझा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग सेशन के दौरान हमसे पूछ लेंगे कि सर ये स्टैंजा मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।